नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हूं आपका होस्ट डॉलर मिश्रा मेरा नाम। स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आओ बहस करें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, एक पत्नी है, एक गर्लफ्रेंड है, एक हाफ गर्लफ्रेंड है, एक अबे औरत है कि रजनीकांत। वो कपड़ों को प्रेस कर सकती है, बालों को स्ट्रेट कर सकती है, क्योंकि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। किचन में खाने से लेकर संसद में बजट बना रही है, पतंग से लेकर प्लेन उड़ा रही है, वो आ रही है, जा रही है, छा रही है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है और इसीलिए बड़ी बेशर्मी से इस तपती गर्मी में भी कोट पहनकर हम पूछते हैं कि ओ भारतीय नारी, आखिर कब तक भारी। और इसी मुद्दे पर मुंह उठाकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करता हूं हमारे नारी पीड़ित पुरुष कीमतीलाल चड्डा जी का और बड़ी ही मुश्किलों से असेंबल की हुई कटरीना तिवारी का। और अब स्वागत कीजिए हमारी नई मेहमान शर्मिली चड्डा जी का, जो वैसे तो चड्डा जी की पत्नी हैं, लेकिन आज अगर उनकी गर्दन मरोड़ दे तो कुछ कह नहीं सकते। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। तो मेरा पहला सवाल शर्मिली जी आपसे है, आप ये बताइए कि आपने ये मुंह क्यों छुपा रखा है? कहीं आपको ये डर तो नहीं कि हमारे दर्शक आपका चेहरा देखकर स्क्रीन ना तोड़ दें? ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ सास भी रहती है, ससुर भी रहते हैं, तो वो लोग भी टीवी देखते हैं। अभी उनके सामने मुंह नहीं दिखा सकती क्योंकि वो पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अरे पागल बना रही है ये, कोई इज्जत नहीं करती। वो तो इसके चेहरे पे 3 पिंपल हो रखे हैं बड़े बड़े, उसी को छिपा रही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये इस तरीके से क्यों बोल रही हैं? अरे आदत से मजबूर है, पहले रेलवे में अनाउंसर का काम करती थी ना। हाँ, फिर निकाल दिया इसे रेलवे वालों ने एक दिन। क्यों? अरे वो हुआ यूं कि एक दिन किसी सरफिरे ने प्लेटफॉर्म को उड़ाने के लिए वहां बम लगा दिया, तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो भगदड़ मच सकती थी ना। लेकिन ये आदत से मजबूर इसने अनाउंसमेंट कर दी कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बेंच के नीचे बम रखा है, तो कृपया शांति बनाए रखें, नहीं तो ये बम आपके बम फोड़ सकता है। ऊपर से कहती है कि ध्यान रहे ये बात किसी को पता ना चले। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। चड्डा जी, आप बताइए आपकी परेशानी क्या है? अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बहुत शोषण होता है साहब। ये औरत मुझे लतेड़ लतेड़ के अनचाही जगह पे मनचाहे तरीके से मारती है, जबकि मैं घर का सारा काम करता हूँ। ऐसी बात नहीं है, काम कम करता है, बिगाड़ता ज्यादा है। सब्जी लाने बोलो तो कीड़े वाली लाता है, कपड़े धोने बोलो तो रगड़ के फाड़ देता है, सारा काम बिगाड़ता ही रहता है। झूठ बोल रही है। और सफाई के नाम पे सिर्फ टॉयलेट साफ करता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तो ये वहीं रहता है ना। पूरा दिन भाप इंजन के जैसे गर्म हवाएं छोड़ता ही रहता है, छोड़ता ही रहता है, छोड़ता ही रहता है। हाँ, तो वो भी इसी की वजह से। अरे समझ में नहीं आता कि खाने में मिर्ची डालती है कि मिर्ची में खाना। कटरीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर मर्दों का इतना शोषण क्यों होता है? शादियों में भी मर्दों से इतना काम करवाया जाता है, खुद के घर की शादी में मजदूर बना दिया जाता है। अरे कढ़ाई से ज़्यादा तो काला उसका मुंह दिखाई देने लगता है। वो दुल्हन का भाई कम, हलवाई का लड़का ज़्यादा लगता है, लेकिन लड़कियों का आईलाइनर तक नहीं बिगड़ता। Isn't this intolerance? देखिए ऐसी बात नहीं है, हम लड़कियों को भी बहुत काम होते हैं। जैसे कि तैयार होना, तैयार होना, तैयार होना। अरे आपको पता है कितनी मेहनत लगती है तैयार होने में? पहले तो 1 घंटा ये सोचो कि पहनना क्या है, उसके बाद जब ड्रेस पहनो तो पता चलता है इसकी तो चेन खराब है। चेन ठीक होती है तो बाल ठीक से नहीं बनते, बाल बनते तो सैंडल पैरों में नहीं आते, सैंडल आते तो ड्रेस से मैचिंग बिंदी नहीं मिलती, बिंदी मिलती तो चूड़ियां मैच नहीं होती, चूड़ियां मैच होती तो पता चलता है कि मैचिंग लिपस्टिक तो घर पे रह गई। इयररिंग्स पहने तो उसके पीछे का फुंतरू गायब हो जाता है। मम्मी को बोलो तो 4 बातें अलग से सुनाती है, जैसे तैसे तैयार होके कोने में खड़े होके आड़े टेढ़े मुंह बना के 444 सेल्फी लेने के बाद कहीं जाके उसमें से 2 सेल्फी अच्छी आती।
अच्छा, मेरा अगला सवाल आप दोनों से ये है कि जब एक लड़की स्कूटी से गिरती है तो 10 लोग आ जाते हैं उसकी मदद करने, लेकिन अभी जब परसों मैं स्कूटी से गिरा कमबख्त एक आदमी नहीं आया उठाने। वो तो भला उस कुत्ते का जिसने पानी डाल के मुझे होश में लाया। देखिए, ओ देखिए, देखिए सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। अभी आप ही देखो ना, सब लोगों ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन बेस्ट डेब्यू का अवार्ड तो फिर भी अनन्या ले गई थी ना। हाँ, उसको तो कुछ नहीं बोला रे तू। हाँ, इधर आके बंकस करता है मेरे साथ। हाँ, बंकस करता है। हाँ, बंकस करता है। शर्मिली जी, मुझे एक बात बताइए कि गलती होने पे डांटना समझ में आता है, लेकिन चड्डा साहब का ये आरोप है कि इन्होंने आपको एक खुशखबरी सुनाई, आपने फिर भी इनकी धुनाई कर दी। ऐसी बात नहीं है। अभी जब आपको पता चलेगा कि खुशखबरी के नाम पे कौन सा कोरोना वायरस फैलाया है, तो आप भी अपने कानों में सैनिटाइजर डाल लोगे। ये एक दिन आके मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब बताओ, ऐसे आदमी को मारे नहीं तो क्या बेस्ट मदर का अवार्ड दें? ओ, बेवकूफी के सब्जेक्ट में पीएचडी होल्डर, ये टोपे के नीचे दिमागी की सीधा आंखें शुरू होती है। अरे कमाल है भाई, सालों पहले जब इसने मुझसे ये बोला था मैं तो बड़ा खुश हुआ था। अरे मैंने तो मिठाई भी बांटी थी 200 रुपए वाली। अबे जाना पागल। वैसे आपको एक बात बताओ साहब, ये मुझे जितना चाहे उतना मार ले, लेकिन आप मेरी ईमानदारी देखिए साहब। शादी के दूसरे दिन ही मैंने कसम खा ली कि जिंदगी में कभी उस लड़की से प्यार मत करो जो तुम्हारी बीवी की इज्जत ना करे। अच्छा, कुछ सवाल और अनुभव हमारे दर्शकों की तरफ से भी आए हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला सवाल ये पूछते हैं कि जब भी गीला टॉवेल बेड पे रह जाता है तो आप लोग इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं? कटरीना जी। देखिए, हिंसा विंसा सब बकवास बातें हैं, अफवाह है, मिथ्या है, झूठ है। आपको पता है मेरे पति को भी पहले ऐसी आदत थी। हाँ, लेकिन एक बार जब मैंने उसको समझाया ना प्यार से, दोबारा नहीं किया उसने। कुछ अनुभव हमारे दर्शकों ने शेयर किए हैं। एक ने लिखा है कि मेरी सारी चीज़ें मेरी पत्नी की पसंद की होती हैं, सर से लेकर पाँव तक वही पसंद करती है, अब तो केवल साड़ी पहनना ही बाकी बचा है। एक पत्नी पीड़ित पुरुष लिखते हैं कि एक दिन मेरी पत्नी ने तैयार होकर मुझसे पूछा कि कैसी लग रही हूँ। मैंने कहा एकदम किलर लग रही हो, तो खुश हो गई। लेकिन जब दूसरे दिन उसने फिर पूछा तो मैंने कहा कि एकदम हत्यारिन लग रही हो, तो उसने पूरा दिन खाना नहीं दिया, ऊपर से घर की सफाई करवाई वो अलग। दिस इज इंटॉलरेंस। आखिर क्यों होता है मर्दों पर इतना अत्याचार, और कब तक सहेगा मर्द? जवाब दीजिए, बोलिए। बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हो गए? अरे बोलिए, आखिर क्यों 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 होता है मर्दों पर इतना अत्याचार, और कब तक सहेगा मर्द? बताइए, जवाब दीजिए, बोलिए, कब तक सहेगा मर्द? है कोई जवाब? अरे जवाब तो मैं दूंगी तुम्हें, एक बार घर तो आना जरा। पता नहीं क्या बकवास करते रहते हो वहाँ बैठ बैठ के। 5 मिनट के अंदर अगर ये नौटंकी बंद नहीं की ना तो घर में घुसने नहीं दूंगी, समझे? और आते आते 1 किलो आलू लेते आना साथ में। तो चलिए दोस्तों, आज की बहस को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ फनी बकवासों के साथ। टिल देन, थैंक यू।